Hello students, my name is Dheeraj Sharma from Bhavarav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today we will discuss about data handling. ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है. आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 जानेंगे. देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डाटा क्या होता है. ए डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना. जैसे कि मान लो कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 होते हैं, उनके किसी मैथ्स के टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना. दूसरा, उसको उस डाटा को रिप्रेजेंट करना कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए, किसको हाईएस्ट मार्क्स आए, कितने बच्चों को लोएस्ट मार्क्स आए, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि हम किसी भी डाटा को मतलब इजी वे में समझ सकें. तो इजी वे में समझने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा For easy understanding and meaningful comparison, the raw data will be represented in tabular form, pictorial form और graphical form and in many other form. यानी किसी भी डाटा को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो टेबुलर फॉर्म से, या टेबुलर फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल यानी बार लाइन मेथड से हम इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए, अभी हम टेबुलर फॉर्म के बारे में सीखेंगे. देखिए, ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. तो इसको जरा समझिए कि इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स. अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबुलर यूजिंग टेली मार्क्स. तो देखिए, इसमें लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं. 40 स्टूडेंट्सों का एक मैथमेटिक्स टेस्ट में जो मार्क्स उनके आए उनका एक डाटा कलेक्ट किया है. तो इसमें आप देखिए, ये 40 स्टूडेंटों का डाटा है. एक बच्चे के 8 मार्क्स आए, इसी तरीके से दूसरे बच्चे के 1 मार्क्स आए, तीसरे बच्चे के 3 मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, 6 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए. तो यहाँ पर देखिए, जब ये क्वेश्चन यदि हम करें कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, तो इस डाटा को यदि हम देखते हैं और इस डाटा को देख के हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि भाई कितने बच्चों को 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे ही देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, पॉसिबल नहीं है, हमें काउंट करना पड़ेगा. तो इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में. तो देखिए, टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे करेंगे. देखिए, यहां पर ये आपको दिया हुआ है कि भाई ये मार्क्स है 40 स्टूडेंट्स के. तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है. देखिए, सबसे लोएस्ट नंबर है 1, और यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाईएस्ट 9 है. तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, मार्क्स, और इसको हम 9 तक लिख देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यहां पर यदि हम टोटल काउंट करें तो ये टोटल 40 स्टूडेंट्सों का डाटा है. तो यहां पर ये 40 स्टूडेंट आ जाएगा. अब यहां पर यदि हम इसको टेली मार्क करें तो देखिए 1 कितनी बार आया है. यहां पर देखिए 1, 2, तो यहां पर ये 2 मार्क कर देंगे, और इसका आ जाएगा, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट. 2 स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स आए. अब इसी तरीके से 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए हम इसमें देखेंगे, तो इसमें 1, 2, 3, तो यहां पर 3 आए, तो ये 3 हो गया. इसी तरीके से 3 मार्क्स हम देखेंगे, तो 3 मार्क्स के लिए देखिए 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 आ गया. 1, 2, 3.
अब सेम ऐसे ही हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 के लिए 4 काउंट करेंगे, 4 कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर ये 7 हम लिख देते हैं, तो 7 क्या हो जाएगा, अब 4 लाइन हम 4 मार्क हम ड्रॉ करेंगे 4, और 5 से हम इसको काट देते हैं, तो ये 5 हो गए, ये 6, ये 7। तो यहां पर इसी तरीके से ये जो 5 आएगा, 5 आपका 6 आएगा, भाई 5 को काउंट करेंगे, देखिए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, तो 6 आएगा, तो 6 के लिए सेम प्रोसीजर, हम 4 मार्क ड्रॉ करेंगे और 5 से हम इसको कट कर देंगे, ये 6 आ जाएगा। अब 6 को काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये 7 आ जाएगा। 7 के लिए हम 1 2 3 4 ये 5 6 7। अब यहां पर देखिए 5 आएगा, आप काउंट करेंगे, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। आप इसको जिस तरीके से मैंने 1 2 3 को काउंट किया, इस तरीके से हम और भी नंबर काउंट करेंगे। तो 5 के लिए आपका ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये 5 आ जाएगा, ये 4 इसका आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो अब यहां पर ये हमने इसमें इसको टेली मार्किंग के थ्रू हमने इसको काउंट कर लिया। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो इक्वल टू और मोर देन 7 कितने बच्चों के आएंगे, देखिए ये 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स, यानी 7 8 9 7 और 7 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम टोटल ये कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 3 12। तो 12 स्टूडेंटों के मार्क्स 7 और 7 से ज्यादा आएंगे। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी 4 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए। तो यहाँ पर देखिए 4 से कम मार्क्स ये 3 2 1 कितने स्टूडेंट्स के आए, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्टूडेंट, 3 3 6 और 2 8। तो यहां पर ये दिया हुआ है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, द स्टूडेंट हु गॉट मार्क इक्वल टू और मोर देन 7 आर द स्टूडेंट हु गॉट मार्क एज आइदर ऑफ 7 और 8 और 9। देयरफॉर नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इक्वल टू 5 + 4 + 3 = 12। सिमिलरली 1 2 3 यानी लेस देन 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आएंगे, तो उसके लिए मतलब जिसके 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए, तो ये 8 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जैसे हमने टेली मार्किंग की थी। टेली मार्किंग क्या है कि किसी भी डाटा को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पर देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 9.1 का, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। 30 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा कि आपकी क्या आप कौन सा स्वीट लाइक करते हैं, तो लड्डू। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट ने बताया बर्फी, थर्ड स्टूडेंट ने लड्डू। तो यहाँ पर एक डाटा 30 स्टूडेंटों को बनाया हुआ है। तो इसमें अब हमें क्या हम पता लगा पाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है, कितने स्टूडेंट को जलेबी पसंद है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे स्टूडेंटों का डाटा को हम क्या रिकॉर्ड करते हैं
जब इसको हम क्या करते हैं, टेली मार्किंग करते हैं, तो टेली मार्किंग करने के लिए हम क्या लिख देते हैं कि इसमें देखिए लड्डू, बर्फी और रसगुल्ला, जलेबी, तो ये लिखे हुए हैं, तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। तो लड्डू आप इसमें काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11। अब 11 लड्डू हैं, तो यहाँ पर हम 11 कर देंगे। अब 11 लिखने का यानी मार्क करने का क्या प्रोसीजर है, हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1, ये 11 हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 लाइक लड्डू। इसी तरीके से बर्फी कितने पसंद करते हैं, 1 2 देन 3, तो 3 बर्फी 3 स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया। इसी तरीके से जलेबी 7 आप इसमें काउंट करेंगे तो 7 स्टूडेंट लाइक करते हैं, ये 7 आ गया। और 9 रसगुल्ले लाइक करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 9। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क, तो इस तरीके से हम टेली मार्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनमें जो फ्रीक्वेंसी है दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ किसके बारे में बातें हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है, हमें ये देखना है ये किसके बारे में बात हो रही है, यानी स्वीट के बारे में बात हो रही है और किन के लिए बात हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 30 है, जो कि 30 स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अरेंज द नेम ऑफ स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क, ये जो बी पार्ट है, विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी सबसे ज्यादा किस स्वीट को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू को 11 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, जलेबी को 7 स्टूडेंट पसंद करते हैं, रसगुल्ला को 9 पसंद करते हैं, बर्फी को 3 स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो यानी लड्डू को सबसे ज्यादा लोग प्रिफेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किया, तो यहाँ पर भी देखो इस तरीके से हमें करना है कि कैथरीन थ्रो और डाइस। अब डाइस यू नो भाई, जो लूडो जब हम खेलते हैं तो उसमें एक डाई होती है, जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उसमें 6 नंबर होते हैं। तो कैथरीन थ्रो ए डाइस 40 टाइम एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम हैज शोन बिलो। तो यहाँ पर देखिए ये टाइम आपको दे रखे हैं, ये 40 टाइम है, 40 टाइम है। तो इनको देखिए, अब इसमें 1 कितने टाइम आया, ये पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकें 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, 3 कितने टाइम आया। तो मेक ए टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क। टेली मार्क आप जानते ही हैं, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ये हमें करना है। तो देखिए टेली मार्क हम कैसे करेंगे इसमें। तो यहां पर देखिए ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, इन नंबरों को, यानी डाइस में 6 नंबर होते हैं। ये या सबसे पहले हम ये कह सकते हैं सबसे लोएस्ट नंबर 1 है, और 2 भी है इसमें, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो हम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 कितने बार आया। तो यहाँ पर देखिए 1 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया। तो 7 टाइम का मतलब 1 2 3 4 5 से कट कर देते हैं, देन 1 2, ये 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को काउंट करें तो ये 2 1 2 3 4 5 और यहां पर 5 टाइम आया, 7 6, एक और आएगा इसमें। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहां पर आएगा भाई ये 6 टाइम आएगा, देखिए ये 6 टाइम आएगा और ये 5 टाइम आएगा, और जब इसको करेंगे 4 टाइम आएगा,
इसी तरीके से ये 11 टाइम आएगा और ये 7 टाइम आएगा। जब इनको प्लस करेंगे तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और ये 40 आ गया। अब इसको हम ये यदि देखते हैं तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, इलेवन है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये टेली मार्किंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आया, तो देखिए सबसे कम 4 है, यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा 4। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देखिए सबसे ज्यादा टाइम कौन सा आया है, ये 11 आया है, तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 11 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 11 टाइम 5 आया है। और फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, तो कौन सा नंबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम आया है, तो देखिए यहां पर देखिए कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम, देखिए ये 7 टाइम आया है 1 और ये 7 टाइम आया है यानी 6, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 एंड 6, ठीक है। अब देखिए एक तो मेथड मैंने आपको बताया, किसी भी मतलब डाटा को हैंडल करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जो टेली मार्क होता है, और दूसरा मेथड होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में किसी पिक्चर से हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या दे रखा है कि एक मतलब डाटा दे रखा है जिसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है ट्रैक्टर की। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको रीड करते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, विलेज दे रखा है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर, यानी यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रखी है कि 1 ट्रैक्टर का जो पिक्चर है ये 1 ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब 1 ट्रैक्टर का जो पिक्चर है 1 ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर विलेज ए में कितने ट्रैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ट्रैक्टर होंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 ट्रैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 8 ट्रैक्टर होंगे, और ये 3 ट्रैक्टर होंगे, यहाँ पर 6 ट्रैक्टर होंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, विलेज बी में कितने ट्रैक्टर हैं। तो ये एक पिक्टोग्राफ मेथड होता है जिसमें हम किसी पिक्चर के थ्रू हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ, इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, तो यहाँ पर देखिए मतलब ये सीक्वेंस में तो ये सबसे कम है, देखिए सबसे कम है। तो यहाँ पर विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। इसी तरीके से सबसे ज्यादा किस में होंगे, देखिए ये लाइन सबसे ज्यादा है, तो ये विलेज सी आ जाएगा, यहां लिख देंगे विलेज सी। इसी तरीके से हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज कंपेयर टू बी, तो बी के कंपेयर में विलेज सी में कितने ज्यादा हैं। तो देखिए यहां पर 8 ट्रैक्टर है, यहां पर 5 ट्रैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं 8 - 5 = 3 ट्रैक्टर। What is the total number of tractor in all the 5 villages? What is the total number of tractor? तो now इनको काउंट करेंगे 6 5 11 11 8 19 19 और 3 22 22 और 6 28 ट्रैक्टर।
तो यहाँ पर इनके आंसर दे रखे हैं। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस मैंने बताए। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।